बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल का मामला इस वक्त इतना बिगड़ चुका है कि ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर इसराइल ने हमले की कोशिश की वो प्राइस पे करना पड़ेगी जो तारीख में इसने कभी नहीं पे की होगी। अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि यूएई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की, और पहली मर्तबा ऑफिशियली उन्होंने ओपनली दुनिया के सामने विजिट किया है यूएई का। अब यहाँ पर यूएई इस वक्त इतना परेशान है क्योंकि ईरान ने मदद मांगी है रशिया से और ईरान ने मदद मांगी है चाइना से। ये खाली मदद ये नहीं होती कि आप मिसाइल दें, टेक्नोलॉजी दें, हमें हमले का साथ दें। मदद ये होती है कि आप बैकडोर चैनल पर मामला भी हल करें। असल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना और रशिया, आप जितनी मर्जी कह रहे हैं अमेरिका के साथ इनकी लड़ाई है, लेकिन बैकडोर चैनल पर हमेशा राब्ते बहाल रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो, चैनल हमेशा एक खुला रहता है। अब मामला कुछ इस तरह हो गया है कि इस वक्त चाइना और रशिया दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि आपने किसी भी सूरत, जी हाँ किसी भी सूरत, इन टॉक से पीछे नहीं हटना और ये मामला हल करें, क्योंकि खित्ते के अंदर अगर तबाही होगी तो आपकी भी तबाही होगी। अब ईरान के मामले के ऊपर पहली मर्तबा जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त पूरी सिंसियरिटी के साथ कोशिश कर रही है कि कोई ना कोई मामला हल हो जाए। अब इसराइल ने अमेरिका को धमकी दी है कि हम तो हमला करने जा रहे हैं ईरान पर, अगर आप बीच में हैं तो संगीन नताइज आपको भी भुगतना पड़ेंगे। देखिए ये सूरत हाल कोई नई नहीं है, चाहे वो मोनिका का स्कैंडल हो, क्लिंटन का मामला हो, ये हमेशा से तारीख रही है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर बुरा कोई फंसा हुआ है तो वो यूएई है। यूएई के असल में जो ईरान के साथ ताल्लुकात खराब थे, उन्होंने हालिया अपने वजारत खारजा को भेजकर उनसे ताल्लुकात बेहतर किए हैं। यहाँ तक तो उन्होंने मामला ठीक किया है। असल इलाए है उनका अमेरिका। इसराइल के साथ तो ताज़ा उनके ताल्लुकात बहाल हुए हैं। वो टाइट रॉप पर हैं, इस वक्त चल रहे हैं कि इधर उधर हम कहाँ पर जाएं, क्योंकि इस वक्त यूएस के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े पुराने हैं और अमेरिका चाहता है कि किसी तरह हमला ना हो। अब जाहिर सी बात है इसराइल तो चाहेगा कि वो चाहे यूएई के अड्डे यूज करे डायरेक्टली, तो अगर उसने मुस्लिम कंट्रीज को बाईपास करते हुए जाकर हमला नहीं करना ईरान के ऊपर, ये तो इतना आसान नहीं है। जाहिर सी बात है वो अड्डे चाहेंगे और यूएई इस वक्त किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आना नहीं चाहता। ऑलरेडी उन्होंने एक्सपो 2020 और अपनी जो कोरोना के बाद सूरत हाल थी उसको वो बहाल कर रहे हैं, टूरिज्म और ये तमाम चीज़ें वो बहाल कर रहे हैं। वो चाहते हैं मुल्क आगे लेकर चले और ना वो किसी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं जिसमें उनको अमेरिका के खिलाफ जाना पड़े, चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ। अब रशिया और चाइना यहाँ पर इसराइल को भी सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है। अगर इसराइल हमला करता है, याद रखिएगा, तो उसके बाद रशिया और चाइना ये किसी ना किसी तरह ईरान की मदद करके उसको जवाब देंगे। देखिए चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त मदद कर रही है ईरान की। रशिया का ऑलरेडी सैटेलाइट आप जानते हैं उन्होंने दिया हुआ है। अब इस तरह सूरत हाल नहीं होगी कि इसराइल पहले की तरह आता है, हमला करके चला गया, ये आप भूल जाएं, ये नहीं होने वाला। आप देखिए कि जब इसराइल ने पहले हमला करना था पाकिस्तान के ऊपर ज़िया उल हक के दौर में, तो वो इंडिया के अंदर आए थे और वहां से उन्होंने आकर हमला करना था पाकिस्तान के एटमी प्लांट पर, लेकिन वो नाकाम हुए बुरी तरह। इसी तरह यहाँ पर जो मामला है वो हमला करना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते कि आप आए और मार कर चले जाएं। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आप कितनी देर रहेंगे, उनको एक बेस चाहिए और यूएई जो वो डेफिनेटली बात है मांगेंगे और यूएई इस वक्त कतन तैयार नहीं है। और यहाँ पर सूरत हाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, सऊदी अरब भी इस वक्त अपने मामलात ईरान से बिगाड़ना नहीं चाहता। वो भी बैकडोर चैनल पर अपने मामला तय करें, ओपनली भी करें। उसकी वजह यह है कि अब कोई भी मुल्क जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी ये जो खास तौर पर अरब कंट्रीज हैं, देखिए कोरोना के बाद उनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बुरी। आप यूएई को ले लें, इसने टूरिज्म इंडस्ट्री का जनाजा निकाल दिया है। एमिरेट्स को मर के उन्होंने बचाया है, अरबों डॉलर पैकेज दिया है और इस सूरत हाल के अंदर वो एक्सपो 2020 लेट हो गई थी। उसका नाम ही एक्सपो 2020 था, जो कि अब बढ़कर एक्सपो 2021 तक चली गई है। अब सऊदी अरब को आप देख लें, उनकी ऑलरेडी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया है। ना उम्रे चल रहे हैं, ना हज चल रहे हैं और उम्रा भी अब वो ऐसा खोल रहे हैं। उनको पैसों की ज़रूरत है, साथ साथ वो पूरी तरह आप जानते हैं सलमान खान का उन्होंने कंसर्ट करवाया, वो हर तरह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहे, हम पैसा कमाते रहे।
जंग आपसे पैसा मांगती है, आपको अपनी चीज़ें देनी पड़ती हैं। अब मिसाल के तौर पर हौसी बागियों के साथ लड़ाई करके ना यूएई को फ़ायदा हुआ है ना सऊदी अरब को। यूएई ने बड़ा वाइज डिसीजन लिया था कि वो अर्ली आउट हो गए थे इसमें से। अब इस सूरत हाल में एक नई जंग में चले जाओ, ईरान के साथ आप जंग लेने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर फिरका वारियत पर मबनी जंग। देखिए, ईरान जितनी मर्जी कोशिश करे, डायरेक्टली करे या ना करे, लेकिन ईरान की ताकत इतनी है कि उन्होंने हमास तक पहुंचा दी। यानी आप सोच लें, उनकी पावर ये है कि उन्होंने हमास को अपने साथ मिलाया, उन तक एड, असलहा सब कुछ पहुंचाया, बावजूद इसके कि इसराइल ने तमाम चीज़ें कट कर दी थी। तो यहाँ पर तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। असल में टारगेट ये है कि मस्जिद अक्सा को उन्होंने गिराना है और हमास से शिकस्त वो भूले नहीं है। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह कोई भी ये जो मामला सामने आता है उसमें पहले ईरान को टैकल किया जाए, फिर उसके बाद आगे चले। अब ईरान ने कहा है कि हम एटम बम तो नहीं बना रहे, हम तो अपनी आवाम के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ये वो हम उन पर काम करें। लेकिन किसी भी सूरत इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं। और इसराइल इस वक्त इतना बौखलाया गया है कि वो अमेरिका के साथ लड़ाई करने को तैयार है, चाइना के साथ लड़ाई करने को तैयार है। और इसराइल इस वक्त रशिया के साथ अपने ताल्लुकात इतने ख़राब कर चुका है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल आना था और उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। सो इसराइल के खिलाफ वो खड़े हैं। उसकी वजह ये है कि इसराइल यूक्रेन के मामले के अंदर हर सूरत रशिया के खिलाफ जाना चाहता है। देखिए, यूक्रेन का जो मामला है वो इतना सेंसिटिव है जितना चाइना के लिए ताइवान है। कभी कश्मीर हमारे लिए हुआ करता था, वो अलग बात है कि अब हमें कश्मीर का कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमने उसको किसी सूरत आज़ाद करवाना है। तो ये मामला इस वक्त चल रहे हैं। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अगर चाइना ने मदद कर दी ईरान की, ये बात याद रखिएगा, ईरान के अंदर चल रहे हैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स, अगर यहाँ पर आकर हमले होते हैं तो फिर चाइना इसराइल को देगा उसका जवाब, और ये किसी सूरत मुकाबले कबूल नहीं करेगा। देखिए, चाइना ना तो पाकिस्तान है, चाइना ना तो इंडिया है, ना यूएई है और ना ही अमेरिका है। चाइना का आप एक नुकसान करेंगे तो वो बदले में जब तक आपका 100% से ज़्यादा नुकसान नहीं करता, वो चैन से नहीं बैठने वाला। चाइना लड़ाई नहीं करता, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो इसराइल को भी नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मामला कितना ख़राब है कि ट्रंप के दौर के अंदर जो इसराइल ने प्रोजेक्ट्स थे वो चाइना से वापस ले लिए थे, तब से चाइना के ताल्लुकात इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर जो इसराइली ड्रोन्स हैं वो इंडिया को मिल रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। तो किस तरह चाइना खड़ा हो सकता है इन मामलात में इनके साथ? तो यहाँ पर पोजीशन और भी क्लियर होगी और पाकिस्तान का यहाँ पर रोल होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसराइल इस वक्त आएगा कि किसी तरह ईरान से शुरू हुई जंग को वो किसी तरह पाकिस्तान मुंतकिल कर दे, और पाकिस्तान इस हवाले से अपने आप को पूरी तरह अलर्ट रखेगा। यहाँ पर चाइना के जो मामलात हैं उसको समझ लीजिएगा, चाइना का पाकिस्तान में भी स्टेक है, अफगानिस्तान में भी स्टेक है, ईरान में भी स्टेक है। और यहाँ से याद रखिएगा, सी पैक और आगे एक्सटेंशन और ये तमाम काम जो लेकर चाइना चलना चाहता है, अगर वो डिस्टर्ब होता है इसराइल की वजह से, किसी भी वजह से, तो फिर चाइना इसका जवाब देगा। और याद रखिएगा, रशिया ऑलरेडी इसराइल के खिलाफ है और रशियन टेक्नोलॉजी अगर ईरान को दी जाती है, चाइनीज टेक्नोलॉजी, तो फिर इसराइल समझ लीजिए कि वो ये जंग का उसका यही हशर होगा जो हमास ने हालिया कुछ महीने पहले इनका बुरी तरह इसराइल में किया था। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।